लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण में देश के कुल 11 राज्यों की 93 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चुनाव के तीसरे चरण में कुल 1331 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमाने के लिए उतरे हुए हैं। इस चरण में 2 सीटें खास हैं। पहली है गुजरात की सूरत लोकसभा सीट, जहां से बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल निर्विरोध जीत दर्ज कर चुके हैं। दूसरी है मध्य प्रदेश की बैतूल लोकसभा सीट, जहां पहले दूसरे चरण में ही मतदान होना था, लेकिन बीएसपी प्रत्याशी के निधन के कारण चुनाव की नई तारीख घोषित की गई थी। चलिए अब आपको सभी 11 राज्यों का हाल बताते हैं। तीसरे चरण में गुजरात की सभी 25 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। इसमें वडोदरा, साबरकांठा, बनासकांठा, कच्छ, गांधीनगर, अहमदाबाद पूर्व, अहमदाबाद पश्चिम, अमरेली, सुरेंद्रनगर, पोरबंदर, जामनगर, जूनागढ़, भरूच, बारडोली, सूरत, भावनगर, आनंद, छोटा जयपुर, राजकोट, वलसाड़, खेड़ा, दमोह, पंचमहल, पाटन, मेहसाणा और नवसारी लोकसभा सीट शामिल हैं। तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इन सीटों में हाथरस, फतेहपुर सीकरी, आंवला, आगरा, बरेली, एटा, बदायूं, संभल, फिरोजाबाद और मैनपुरी लोकसभा सीट शामिल है। बिहार की 5 सीटों में खगड़िया, अररिया, झांझरपुर, मधेपुर और सुपौल लोकसभा सीट पर चुनाव होगा। महाराष्ट्र की 11 लोकसभा सीटों पर वोटिंग की जाएगी। इनमें लातूर, बारामती, कोल्हापुर, उस्मानाबाद, सोलापुर, माढ़ा, सांगली, सतारा, हाथकड़ंगले, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और रायगढ़ सीटें शामिल हैं। पश्चिम बंगाल की 4 सीटों उत्तर मालदा, दक्षिण मालदा, मुर्शिदाबाद और जंगीपुर लोकसभा सीट पर वोटिंग की जाएगी। तीसरे चरण में कर्नाटक की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। इसमें चिकोडी, बेलगाम, बीजापुर, गुलबर्गा, रायचूर, बीदर, कोप्पल, बेल्लारी, हावेरी, धारवाड़, उत्तर कन्नड़, दावणगेरे, बगलकोट और शिमोगा लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण में 9 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें गुना, ग्वालियर, राजगढ़, मुरैना, सागर, विदिशा, बैतूल, भोपाल और भिंड की सीटें शामिल हैं। गोवा में उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा सीट पर वोटिंग होगी। छत्तीसगढ़ की कोरबा, रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर, जांजगीर, चंपा, दुर्ग और सरगुजा लोकसभा सीटों पर मतदान कराया जाएगा, जबकि असम के गुवाहाटी, धुबरी, कोकराझार और बारपेटा सीटों पर वोटिंग कराई जाएगी। लोकसभा चुनाव 44 दिनों में 7 चरणों में संपन्न करवाए जाएंगे। चुनाव के पहले चरण में 102 और दूसरे चरण में 88 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तय कार्यक्रम के मुताबिक वोटों की गिनती 4 जून को होगी और उसी दिन ये साफ हो जाएगा कि देश में नई सरकार कौन सी पार्टी बनाने जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।